अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये अब मैं सेकंड एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इन एग्जांपल्स में से पेपर में भी कंसीडर किया जा सकता है, तो इनको ध्यान से देखिए और समझो। जहाँ से समझ नहीं आती कमेंट में जो है वो लिखिए, ताकि आपको पता चले कि इस पैटर्न पे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग उसे सक्सेसफुली कैसे जो है वो प्रूव कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन किस तरह से आएगा, आपको आएगा ये क्वेश्चन आएगा कि आप जो है ना ये तमाम जो सारे का सारा मतलब आपको स्टेटमेंट दी हुई है, इसको प्रूव करना है आपने बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन कि ये ट्रू है कि नहीं है। और अगर कोई स्टेटमेंट इस तरह से दी हुई हो जिसमें इक्वल साइन लगा हो, तो उसके प्रूव करने का तरीका ये होता है कि आपने बताना है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो इंडक्शन के दो ही स्टेप हैं। बेस स्टेप के अंदर आपने सबसे लोएस्ट वैल्यू जो लेफ्ट हैंड साइड की है वो लेनी है, वो हमने 1 ले ली। और फिर सेकंड साइड पे आपने देखना है n की जो मैक्सिमम वैल्यू है, तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो इसकी सबसे लोएस्ट वैल्यू 1 है। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ आप 1 पुट कर दें। ठीक है, राइट हैंड साइड पे। तो हमने किया, ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बराबर आ गई। तो जब दोनों चीज़ें बराबर आ गई, अब हम सेकंड स्टेप मेथड जो है वो इंडक्शन है उसके ऊपर मूव कर जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये है 1 2 3 सो ऑन टू n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 ओवर 2 एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इंडक्शन स्टेप में सबसे पहले n को किसके इक्वल पुट करना होता है, k के। कर लिया, सिंपली कुछ भी नहीं करना, जहाँ पे n है बस वहाँ पे k पुट। तो आपका क्वेश्चन इस तरह से रीशेप्ड हो जाएगा, इसे कह देंगे इक्वेशन 1 है। अब उसके दूसरे इंडक्शन के दूसरे स्टेप पे ये होता है कि n को अब आपने k नहीं बल्कि k प्लस 1 के साथ पुट करना है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन में पुट करना है। तो क्वेश्चन के अंदर जब आप k प्लस 1 के साथ इसे पुट करेंगे तो ये शक्ल बन जाएगी। इसके बाद जब आप k प्लस 1 पे पुट कर लेंगे, तो k प्लस 1 पे पुट करने के बाद आप लोगों ने k प्लस 1 से एक छोटी वैल्यू लेनी होती है अगले स्टेप में। तो k प्लस 1 की छोटी वैल्यू लेने का तरीका ये है कि इस वैल्यू में से 1 माइनस कर दें। तो जब आप इसमें से 1 माइनस बचेंगे करेंगे तो आपके पास k बचेगा। तो ये शेप बन जाएगी आपके क्वेश्चन की। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ तक k तक का जो पैटर्न है ना, आप इसे देखेंगे 1 2 3 सो ऑन टू k है। तो 1 2 3 सो ऑन टू k इक्वेशन 1 में किसके इक्वल है, k इंटू k प्लस 1 ओवर 2 के। तो हम इस पूरे ये जितने एरिया में रेड लाइन लगी हुई है, हम इसको रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, k इंटू k प्लस 1 ओवर 2 के साथ। ठीक है, और एंड पे हम ये k प्लस 1 भी हमारे पास बच जाएगा, तो हमारे पास k प्लस 1 भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम सिंप्लीफाई करेंगे इसे। ठीक है, और सिंप्लीफाई करने के लिए हम दोनों तरफ 2 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको कट कर देंगे। ठीक है, और कट करने के बाद हमारे पास जो है ना सिंप्लीफाई हो के ये वैल्यू इस तरह से आएगी, और k प्लस 1 को हम कॉमन निकाल लेंगे तो k प्लस 2 बच जाएगा। तो k प्लस 1 और k प्लस 2 ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएंगे। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। इनको प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करके जहाँ समझ नहीं आती वो मुझसे फ़ौरन से आप लोग डिस्कस कीजिए।